दोस्तों, ये मूवी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। कहानी की शुरुआत में हम रिचा नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है और जिसका एक डांसिंग ग्रुप भी होता है। डांस उसका पैशन है और डांसिंग में ही वो अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं और वो इसका रिश्ता ढूंढते हैं और बदकिस्मती से उसका रिश्ता मिल भी जाता है। लड़के का नाम दिवाकर और वो प्रोफेशन से डॉक्टर होता है। दिवाकर अपनी फैमिली के साथ रिचा को देखने आता है। रिचा को लड़का पसंद आता है और वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। रिचा की सास को घर का काम करना बहुत पसंद होता है, लेकिन रिचा अपने सपनों को लेकर ऊंची उड़ान उड़ना चाहती थी। रिचा के ससुर को मिक्सर का खाना पसंद नहीं था। वो हमेशा सिलबट्टा इस्तेमाल करते थे। रिचा सुबह 4 बजे उठकर अपने ससुराल वालों को खुश करने में लग जाती थी। ससुराल जाते ही उसने नोट किया कि सारे घर का काम उसकी सास करती थी। हालांकि काम वाली भी रखी हुई थी और अगर कभी काम वाली को देर हो जाती तो उसकी सास सारा काम खुद ही कर लेती। रिचा के घर वालों को खुद से काम करने की ज़रा भी आदत नहीं थी। सारा काम उसकी सास करती थी। एक दिन रिचा किचन में काम कर रही होती है। दिवाकर उसे आवाज़ लगाता है। वो उससे पहनने के लिए कपड़े मांगता है। रिचा ये सुनकर शॉक हो जाती है। मतलब वो लोग अपने लिए कपड़े भी खुद से नहीं ले सकते थे। रिचा दिवाकर को कपड़े देकर अपनी सास का हाथ पिटाने चली जाती है। रिचा की सास सबको खाना खिलाकर सबसे आखिर में खुद खाती थी। साथ ही उनकी काम वाली भी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बर्तन झाड़ू सब कुछ अकेले करना पड़ रहा था। रिचा को ये काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सब कुछ किए जा रही थी। और फिर ये दिखाया जाता है कि रिचा की सास को उसकी बेटी का फ़ोन आता है। वो पेट से थी और वो चाहती थी कि उसकी माँ उसके यहाँ कुछ दिन आकर रहे। और अगले ही दिन उसकी सास अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी बेटी के लिए रिचा के साथ मिलकर बहुत सारे पकवान बनाती है और सारी तैयारी कर कर अपनी बेटी के पास चली जाती है। अगले दिन रिचा को ही सारा काम करना था। वो इस घर में अकेली काम करने वाली रह गई थी, क्योंकि काम वाली भी छुट्टियों पे थी। वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। रिचा को सिलवट्टे पे काम करना नहीं आता था और वो चटनी मिक्सी में बना लेती है। रिचा का ससुर चटनी को देखते ही पहचान लेता है कि चटनी मिक्सी में बनी हुई है और चटनी को खाने से इनकार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रिचा लंच में काफ़ी मेहनत करती है। वो लंच में काफ़ी कुछ बनाती है और बिरयानी को कुकर में बनाती है ताकि लेट ना हो जाए। वो काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन उसका ससुर उसे बातें सुनाता है कि कुकर में भी कोई बिरयानी बनाता है, ये सारी गल गई है। यह सब सुनकर रिचा काफ़ी दुखी हो जाती है। इसी वजह से वो दिवाकर को भी टिफ़िन नहीं पहुंचा पाती। शाम को जब दिवाकर घर आता है तो रिचा को काफ़ी बातें सुनाता है। दिवाकर को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी नज़र में रिचा बस काम वाली है। रिचा उसका बिहेवियर देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन वो सारी बातें भुलाकर अगले दिन फिर वैसी ही बिरयानी बनाती है जैसे उसके ससुर ने कहा था। लेकिन इस बार भी उन्हें ये बिरयानी पसंद नहीं आती और रिचा को कोई और डिश बनाने का कहते हैं। ये सब सुनकर रिचा को बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि वो जो कुछ भी बनाती है उन्हें पसंद नहीं आता था और वो इस बात को लेकर काफ़ी दुखी रहती है। अगले ही दिन से रिचा के मासिक तंत्र शुरू हो गए थे। जब दिवाकर को इसके बारे में पता चलता है तो वो रिचा को कहता है कि वो किचन में ना जाए, बल्कि वो अपने रूम में ही रहे, क्योंकि उनके काम वाली भी वापस आ गई हुई थी। वो रिचा को बताती है कि उसके ससुर को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती। वो हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं। रिचा अपने काम वाले से पूछती है कि यहाँ कोई और काम क्यों नहीं करती। वो बताती है कि उनके ससुर ज़ात पात को बहुत मानते हैं, इसलिए यहाँ कोई काम करना ही नहीं चाहता। लेकिन रिचा उनसे कहती है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती। फिर वो अपने पुराने डांस वीडियोस देखना शुरू कर देती है और अपने पुराने दिन याद करना शुरू हो जाती है। और अगले ही सीन में हम रिचा के पति और ससुर को देखते हैं।
वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऋचा कब सही हो और अपने काम में वापस आए। और इस तरह वो दिन बीत जाते हैं और ऋचा फिर अपने काम में लग जाती है। वो किचन में जाकर देखती है कि बेसिन की पाइप लीक कर रही थी। वो दिवाकर को भी इस बारे में बताती है, लेकिन उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। बेसिन में पूरा पानी पानी भर चुका था और ऋचा को अपना काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन सब उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे। और फिर ऋचा अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसकी माँ उसका हालचाल पूछती है। फिर ऋचा उन्हें बताती है कि मेरा सारा दिन इसी तरह काम में बीत जाता है। मेरा काम भी किसी को पसंद नहीं आता। मुझे यहाँ कोई सुकून से नहीं रहने देता। उसकी माँ इस पर कहती है कि बेटा, इसी तरह रहना पड़ता है, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। ऋचा को अपनी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। ऋचा फ़ोन काट देती है। फिर अगले ही दिन जब दिवाकर और उसका ससुर नाश्ता कर रहे होते हैं, तो ऋचा अपनी जॉब के हवाले से बात करती है। इस पर दिवाकर उसे कहता है कि आगे को बच्चे भी होंगे, तो इस हालत में तुम्हारा जॉब करना सही नहीं रहेगा। मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। उसका ससुर भी उसे मना कर देता है कि वो आखिर बाहर जाकर जॉब क्यों करेगी। उल्टा उसे कहने लगे कि वो वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोए बल्कि हाथों से धोए। ये सारी बातें सुनकर रात को दिवाकर से ऋचा कहती है कि शायद वो उससे प्यार नहीं करता। इस तरह उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। फिर अगले दिन ऋचा के ससुर के दोस्त आते हैं। वो भी उसके ससुर की तरह ही थे और आते ही उसे ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। ऋचा उनसे पूछती है कि आपको क्या खाना है। वो अपनी पसंद की चीज़ें बताता है। ऋचा जब सारी चीज़ें बनाकर लाती है तो उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि उसके हाथ का नींबू पानी भी उसे पसंद नहीं आता। तो फिर वो कहता है कि वो आज मटन खाना चाहता है, इसलिए ऋचा को फिर से खाना बनाना पड़ता है। उसको ये सब चीज़ें काफ़ी दुखी करती हैं, लेकिन वो कभी किसी पर जाहिर नहीं करती। फिर वो दिवाकर से किचन के पाइप की बात करती है, जिसे वो बार बार इग्नोर किया जा रहा था। अगले दिन ऋचा का पहला करवा चौथ का व्रत था, तो उसकी बुआ उसकी मदद करने के लिए किचन में आ जाती है। ये उसका पहला व्रत था, लेकिन फिर भी उसे काम करना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है। उसकी बुआ भी उसके काम को देखकर उसे डांटना शुरू कर देती है कि आजकल की लड़कियों को ज़रा काम नहीं करना आता। पूरा दिन भूखी रह कर भी वो काम कर रही थी। और जब शाम को दिवाकर घर आता है तो उसके डांस की पुरानी वीडियो को डिलीट करने का कहता है, लेकिन ये सुनने के बाद ऋचा ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन दिवाकर उसे धमकी देने लग जाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे घर में नहीं रहने देगा। लेकिन ऋचा उसे कहती है कि उसे जो करना है करे, लेकिन वो ये वीडियो डिलीट नहीं करेगी। लेकिन दिवाकर भी ये सुनकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों घर वालों के सामने करवा चौथ की रस्म को पूरा करते हैं। कुछ दिनों के बाद दिवाकर के पिताजी का बर्थडे था। बहुत से लोगों को उन्होंने घर बुलाया था। लोग वहाँ पार्टी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं और ऋचा से कहते हैं कि ये सब के लिए खाना बनाएं। ऋचा इन सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। सबको लग रहा था कि जैसे ऋचा को उन्होंने काम पर रखा हो। अब उसे ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे थे और वहीं दिवाकर भी आकर उसे बातें सुनाता है, क्योंकि उसने अभी तक वो वीडियोस डिलीट नहीं किए थे। वो उसे कहता है कि वो वीडियो डिलीट करके और बाहर सबके लिए ड्रिंक लेकर आए, वरना ऋचा के लिए अच्छा नहीं होगा। ऋचा को इन सब बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बेसन से जो पानी टपक रहा था, उसके नीचे ऋचा ने एक बाल्टी रखी हुई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी भर चुका था। ऋचा इसी गंदे पानी को ग्लास में भर देती है। सबके लिए वो पीने के लिए बाहर ले जाती है। जब दिवाकर को इस बारे में बाहर पता चलता है, वो गुस्से में ऋचा के पास किचन में आता है और उस पर चिल्लाने लग पड़ता है। ऋचा गुस्से से उस पर पानी गिराकर अपने माता पिता के घर आ जाती है। फिर वो अपने माँ पिता को वो सारी बातें बताती है। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें इतनी सी बात पर अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो दिवाकर को कॉल करके उसे सॉरी कहे, लेकिन ऋचा ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वहाँ पर ऋचा का भाई भी आ जाता है। फिर ऋचा की माँ उसे कहती है कि जाकर अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। ये बात सुनकर ऋचा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। कहती है, क्या मेरा भाई अपने हाथ से पानी लेकर नहीं पी सकता?
वो कहती है कि उसकी माँ जैसे लोगों की वजह से ही उनके बच्चों की आदतें बिगड़ती हैं। फिर वो चाहते हैं कि उन्हें एक पत्नी नहीं बल्कि एक 24 घंटे वाली काम वाली मिले। कोई नहीं सोचता कि उनकी पत्नियों को क्या चाहिए, अब यही सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। फिर यहाँ से कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है। दिवाकर दूसरी शादी कर लेता है और अपनी दूसरी बीवी से भी ऐसे ही काम करवाता है जैसे ऋचा से करवाता था। उसके बाकी के घर वाले भी वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा ऋचा से करते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋचा अपने करियर को फिर से स्टार्ट करती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो आज वो कर रही थी जो वो ज़िंदगी में करना चाहती थी और यूँ कहानी ख़त्म होती है।